हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे मैं 3 साल से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ, वह 2018 से कंपनी में काम कर रही है, वह 3 साल से स्कूल में पढ़ा रही है, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसमें हम बात करते हैं कि कोई काम हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। हमने कोई काम पास्ट में स्टार्ट किया और अभी भी वो काम जारी है। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि बताता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है। प्रेजेंट मतलब कि अभी वर्तमान में चल रहा है, कंटिन्यूअस मतलब कि वो काम लगातार है। कोई चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रही है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसमें हम यूज़ करते हैं आई हैव बीन का सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, आई हैव बीन यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको लेना है सब्जेक्ट को, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमको लेना है बीन को, वर्ब की आईएनजी अर्थात फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। और अगर प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, मैं 3 साल से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि हमने आई प्लूरल सब्जेक्ट को यूज़ किया है। स्टडिंग हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जिसमें आईएनजी है, और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। अब फॉर का इसमें यूज़ होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। फॉर जो है वो क्या बताता है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम को बताता है कि ये काम 3 साल से 4 साल से चल रहा है। जो सिंस है वो क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में कि ये काम लाइक सिंस 2018, सिंस 2010 ऐसे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं 3 साल से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पे हमने चाइल्डहुड लिखा, ठीक है, चाइल्डहुड, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि वो बचपन में भी क्रिकेट खेलते थे और वो काम वो अभी भी करते हैं, कि क्रिकेट वो अभी भी खेलते हैं। तो ये काम चालू हुआ था पास्ट में और अभी भी ये काम कंटिन्यू चल रहा है, ओके। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वह 2018 से कंपनी में काम कर रही है। She has been working at the company since 2018। अब हमने क्या बात की, since का हम यूज़ कब करेंगे, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं कि कोई काम 2018 से स्टार्ट हुआ है, कोई काम 2015 से स्टार्ट हुआ है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, since 2018, since 2014, ओके।
तो शी हैज़ बीन वर्किंग एट द कंपनी सिंस 2018। यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि शी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ हुआ है। बीन वर्किंग एट द कंपनी सिंस 2018। दे हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर 6 months। वे 6 महीने से दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पे वे जो है वो सब्जेक्ट है, दे हैव बीन। दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हमने हैव बीन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर 6 months। फॉर भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि इतने, है ना, क्या कहते हैं, फिक्स इतने दिन से, इतने महीने से ये काम हो रहा है। वे 6 महीने से दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने यात्रा करना कब स्टार्ट किया? पास्ट में, 6 महीने पहले स्टार्ट किया और अभी भी वो यात्रा कर रहे हैं, मतलब ये काम कंटिन्यू चल रहा है। वह 3 साल से स्कूल में पढ़ा रही है। शी हैज़ बीन टीचिंग एट द स्कूल फॉर 3 years। शी हैज़ बीन टीचिंग एट द स्कूल फॉर 3 years। वह स्कूल में 3 साल से पढ़ा रही है। शी यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ हुआ है। ठीक है, तो शी हैज़ बीन टीचिंग एट द स्कूल फॉर 3 years। फॉर 3 years क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है कि वो 3 साल से पढ़ा रही हैं, मतलब वो पास्ट में भी पढ़ाती थी और वो अभी भी पढ़ा रही हैं। तो ये काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा है। ओके, सो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं उसके लिए हमको एक छोटा सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, वो है सब्जेक्ट प्लस हैवेंट या फिर हैजेंट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हैवेंट और हैजेंट का मतलब ये है कि हमने हैव प्लस नॉट कर दिया है तो वो हैवेंट, और हैज़ प्लस नॉट कर दिया है वो हैजेंट हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं हाल ही में ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई हैवेंट बीन फीलिंग वेल लेटली। मैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, हैवेंट, हैव नॉट, ठीक है, जो कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस को दिखा रहा है, फीलिंग वेल लेटली। ठीक है, आई हैवेंट बीन फीलिंग वेल लेटली। मैं हाल ही में ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। दे हैवेंट बीन अटेंडिंग क्लास रेगुलरली। वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। दे हैवेंट बीन अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह तनाव के कारण अच्छी नींद नहीं ले रही है। शी हैजेंट बीन स्लीपिंग वेल ड्यू टू स्ट्रेस। She hasn't been sleeping well due to stress। वह तनाव के कारण अच्छी नींद नहीं ले रही है। She हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसके साथ हमने has not का यूज़ किया है। ठीक है, अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो जब भी हम इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस बनाते हैं उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फर्स्ट प्लेस पे आता है। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, क्या तुम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। हैव यू बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैव यू बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन पूछने में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, क्या तुम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। हैव यू बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैव हमारा क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब जो कि फर्स्ट प्लेस पे है। यू हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने बीन का यूज़ किया है। वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है हमारा। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, तुम कितने समय से अंग्रेज़ी सीख रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश।
ये इस प्रकार के सेंटेंसेस तो और ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तुम कितने समय से अंग्रेज़ी सीख रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, WH क्वेश्चंस को लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह पिछले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? हैज़ शी बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर? हैज़ शी बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर? हैज़ का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि हमने शी सब्जेक्ट का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद हमने बीन का यूज़ किया है। वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, सिंस लास्ट ईयर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सिंस का यूज़ क्यों हुआ है? सिंस का यूज़ जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम सिंस और फॉर को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर का यूज़ हम ड्यूरेशन अर्थात की अवधि को दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, राइट। इस तरह के जो क्या कहते हैं वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, जिसमें एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है कि हम इतने साल से ये चीज़ कर रहे हैं। वहीं बात करें सिंस की, तो सिंस का यूज़ स्टार्टिंग पॉइंट कि किसी चीज़ की शुरुआत कब हुई ये बताने के लिए होता है, जैसे सिंस 2018, सिंस 2010, सिंस 2014। तो इस प्रकार के जब वर्ड्स आते हैं तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो हमको सिंस और फॉर का जो यूज़ है वो हमको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको सिंस और फॉर के यूज़ बहुत मिलेंगे। सो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर थे, एग्जाम्पल थे, समझ में आए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।